तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फ्रंट लाइन पे होता है खुद मिज़ुकागे और मिज़ुकागे के सामने होते हैं इसारी और तैनमा फुनाटो और उनकी गैंग। तो हम लोग इतने मिज़ुकागे उन सबसे बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है विनिंग का, तो तुम लोग सरेंडर क्यों नहीं कर लेते। तो हम लोग इतने वो लोग हंसने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कागुरा को ये सब कुछ न्यूज़ बताई जाती है कि फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आपको ऑर्डर दिया गया है कि बाहर जो टीम खड़ी है आप उसको लीड करें और वहाँ जाए। तो कागुरा बोलता है कि जैसे ही मैं अपने दोस्तों को जो कि हिडन लीफ विलेज है उनको जैसे ही सेफली हिडन ईस्ट विलेज पहुंचा दूँ उसके बाद मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो सबॉर्डिनेट होता है वो बोलता है प्लीज़ लॉर्ड कागुरा आपको ऑर्डर है, आप पहले सुबह सुबह यही करें। कागुरा बोलता है अगर ये मेरे ऑर्डर है तो फिर मुझे ये करना ही पड़ेगा। और हम लोग इतने कागुरा थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को वापस सेफली पहुंचा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हेबिची को उस शिप की तरफ देख रही होती है जो कि उनके आइलैंड की तरफ बढ़ रही होती है। तो हेबिची को अपने बाइनोकुलर से देखते हुए बोलते हैं कि ये फुनाटो की शिप इस आइलैंड पे करके आ रही है, इनको इस सबसे क्या फर्क पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो वगैरह को भी ये बात पता चल जाती है। कागुरा उन लोगों को बता देता है कि फ्रंट लाइन के ऊपर फाइट स्टार्ट हो गई है। तो बोरुटो बोलता है मैं कागुरा को दोस्त हूँ, मैं उसको बाय बोल के यहाँ से निकल नहीं सकता, हम लोगों को उनकी मदद करनी होगी। तो शारदा बोलते हैं हमारा जो मिशन था वो टेररिस्ट अटैक के ऊपर नजर रखना था, ना कि वॉर में हिस्सा लेने का था। तो कावाकी बोलता है कि तुम कैप्टन हो, तुम्हें विलेज के सारे रूल मानने पड़ते हैं, कितना ज़्यादा बेकार होता है ना कैप्टन बनना। तो ये मिस्की बोलता है हम लोगों को आपस में फाइट करने से कुछ नहीं मिलने वाला, जल्दी बारिश होने वाली है, हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। तो बोल्टो को बोलता है, तो बोल्टो बोलता है नहीं मैं थोड़ी देर बाहर हवा लेना चाहूँगा, ठंडी में बाहर घूम रहा हूँ। और हम लोग होते बोल्टो अकेला बाहर घूमने लग जाता है। तो बोलता है मुझे एक आधा से मिलने के लिए जाना चाहिए क्योंकि हम लोग जल्दी आइलैंड छोड़ के जाने वाले। तभी उसको कुछ लोग आपस में बात करते सुनाई देते हैं कि आजकल तो धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, आज कुछ ज़्यादा ही अनयूजल धुंध है। वही दूसरी तरफ हम लोग होते हैं एक आधा छुट्टी लेके जल्दी निकल जाता है और उसके आसपास वाले जो दोस्त होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि वो सर दर्द का बहाना बना के लेके गया, लेकिन मुझे पक्का पता है वो झूठ बोल रहा है और वो लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कि एक आधा जो होता है अपनी स्टडी टेबल पर बैठा होता है, वो कुछ नोट्स से बना रहा होता है शिप से रिलेटेड, लेकिन उसको बार बार अपनी बहन की वो बात याद आ रही होती है कि मैं तुमसे आज रात को मिलने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीरन अपने शिप के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको पहुंचना होता है। और वो फुनामुशी जो कि उसका एक सबॉर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं कि मैं कागुरा को तुम्हारे वाले छोड़ती हूँ, उसको मारना नहीं, हमें उसको जिंदा पकड़ना है। तो फुनामुशी बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, वो एक अच्छी बार्गेनिंग चिप हो सकता है। लेकिन उसके साथ एक और लड़का है जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो होकागे का बेटा है जिसका नाम बोरुटो उज़ुमाकी है। तो सेरिन बोलती है अच्छा चाहे वो होकागे का बेटा हो चाहे कुछ भी हो, मैं उसको पर्सनली खुद डिस्पोज करने वाली हूँ क्योंकि वो लीफ विलेज वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं फुनामोशी अपने समनिंग जुस्सु का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे लीचीज को भेज देता है। तो हम लोग देते हैं वो जो सारी लीचीज होती है वो आइलैंड की हर तरफ फैल जाती है और वो अलग अलग लोगों के गर्दन पर जाकर उनको कंट्रोल करने लग जाती है। और हम लोग होते हैं वो जिस भी शिनोबी को कंट्रोल करती है वो शिनोबी रैम्पेज पर चला जाता है और अपने साथियों पर अटैक करने लगता है। तभी हम लोग होते हैं बुंटान क्यों से बोलते हैं कि हेबिची को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहीं वो सच में वो चीज़ करने तो नहीं चली गई है। तभी क्यों उसको बोलता है कि तुम्हारे गले पे कुछ लगा हुआ है बुंटान। तो बुंटान बोलता है क्या लगे हुआ है। और हम लोग जैसे ही बुंटान अपने हाथ पीछे लेने लगती है वैसे ही वो लीच जो होती है उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है और वो बुंटान को भी अपने काबू में डाल देती है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कावाकी के ऊपर भी वो लीच का अटैक हो जाता है और कावाकी के ऊपर भी उस लीच ने अटैक कर दिया होता है। तो मिस्की उसकी गर्दन पे देखता है और बोलता है कि इसकी गर्दन पे लीच है, शायद कावाकी की बॉडी को वही कंट्रोल कर रही है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो अकेला बैठा होता है इस धुंध के अंदर, समुद्र की तरफ देख रहा होता है। तो ये पीछे सेरिन आती है जो कि अपने हथियार को निकाल के बोरुटो पे अटैक करने वाली होती है। तभी पीछे से बोरुटो आता है और बोलता है कि तुम क्या करना चाहती हो मेरे से। अच्छा रहा मैंने फॉग को अनयूजुअल समझ के कुछ ना कुछ सतर्क रहने का फैसला कर लिया और मैंने अपने क्लोन को भेज दिया, तुम मेरे ऊपर अटैक करना चाहती थी। तभी हम लोग देखते हैं सैरिन जो होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम लोग देखते हैं वो असलियत में बोरुटो का क्लोन होता है और असली बोरुटो जो होता है वो वही होता है जो समुद्र के किनारे बैठा होता है। तो सैरिन उसके ऊपर अटैक कर देती है और बोरुटो उससे बचने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हारे जो एम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जबकि तुम मेरे से इतने ज़्यादा दूर हो। बोरुटो उससे बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डैंकी के पास भी एक लीच अटैक करने के लिए आती है। तो डैंकी उसको अपने स्प्रे से मार देता है। तो युवा बोलता है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज़ है जो बग्स को मार सकती है। तो डैंकी बोलता है वैसे ही मुझे बग्स बिल्कुल ही पसंद नहीं, इसलिए मैं ऐसी चीज़ अपने आसपास रखता ही हूँ। तो युवा बोलता है आखिरकार ये बग है क्या और ये यहाँ पे क्यों आई थी। तो डैंकी बोलता है कि हाँ शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तभी मेटली बोलता है कि ये बग जिसको भी कंट्रोल कर लेती है उस शरीर पे कंट्रोल, जिसके भी शरीर पर चिपक जाती है उसको कंट्रोल करने लगती है और अपने साथियों पर अटैक करवाती है। तो डैंकी बोलता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। तो हम लोग इतने मेटली के ऊपर ऑलरेडी एक शिनोबी ने अटैक कर रखा होता है और वो मेटली उससे लड़ रहा होता है। तो वो उन दोनों को बोलता है तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं शिनोबी को देखता हूँ। तभी हम लोग वहाँ से उनको आग दिखाई देती है। तो वो बोलते हैं तो बॉस का डॉक है, यानी कि बॉस काज़ुकी क्या जहाँ पे वो नाव खड़ी रखता है वो वाली जगह है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कागुरा के ऊपर फुनामोशी अटैक कर देता है। तो कागुरा बोलता तुम हो कौन। तो फुनामोशी बोलता है मेरा नाम फुनामोशी है, मैं फुनाटी क्लैन का एक मेंबर हूँ और मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हेबिची को ये सब कुछ देख रही होती है और बोलते हैं अगर यही कागुरा को मार दे तो मेरे लिए फायदा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काज़ुकी की शिप के ऊपर डॉक के ऊपर बहुत सारे फुनाटो क्लैन के मेंबर्स अटैक कर रहे होते हैं और वो अपने धनुष के तीर के ऊपर आग लगा के उसकी नाव को तबाह करने वाले होते हैं। तो वहाँ पे इवाबे और डैंकी पहुंच जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है इस बोट को फिक्स करने के लिए, तुम इसको इतने आसानी से खराब करना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कागुरा और फुनामुशी के बीच में फाइट चल रही होती है। तो फुनामुशी बोलता है तुम अपनी तलवार के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें शायद सी के रूल्स के बारे में नहीं पता। तो कागुरा बोलता है वो क्या होते।
तो फुनामोशी बोलता है जो स्ट्रॉन्ग होता है वही सर्वाइव करता है, यही सी के रूल्स होते हैं। और हम लोग देते हैं उसके बाद वो अपने वाटर स्लाइड जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो अपनी ब्लेड को चारों तरफ घुमाते हुए कागुरा पर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग कागुरा फिर से अपनी स्पोर्ट्स को उठा लेता है और उससे फाइट करने लग जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट चली रही होती है। तभी कागुरा बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये लूटपाट कर रहे हो वो सही है, तुम इसके बारे में क्या सफाई देना चाहते हो? तो फुनामोशी बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक क्योंकि शार्क दूसरे लोगों पर अटैक करती है, वैसे ही जो समुद्र में रहने वाले लुटेरे होते हैं वो दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं। यही तो लाइफ होती है समुद्र में रहने वाले लोगों की। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हेबिची को देखती है कि कागुरा का पीछे से ध्यान हटा हुआ है, तो वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर मेटल लिया आता है और बोलता है वो शिनोबी कहाँ चला गया जो मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, वो उसको ढूंढ रहा होता है। तभी हम लोग होते हैं वो जो शिनोबी होता है वो हेबिची को देख लेता है, वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो हेबिची को उससे बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर मेटल लिया आता है और वो उसके ऊपर किक मारता है जिससे उसकी लीच नीचे गिर जाती है और मेटल उसकी लीच को तोड़ देता है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी भी अपनी लीच को ऐसे ही सबक सिखाता है और बुंटान भी अपनी लीची को ऐसे ही सबक सिखाती है। तो वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फुनामोशी जो होता है वो बोलता अभी तक जो तुम्हारे साथ बोरुटो उज़ुमाकी था उसकी जान जा चुकी होगी। तो कागुरा बोलता है उसकी जान कैसे गई? तो फुनामोशी बोलता है जिसके ऊपर भी सेरिन अटैक करती है वो मर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि फिर वो कागुरा पर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इस बार कागुरा जो होता है अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर बहुत जोर से अटैक करता है जिससे फुनामोशी बेहोश हो जाता है। और जैसे ही फुनामोशी बेहोश होता है वैसे ही कागुरा बोरुटो की तरफ चला जाता है बोरुटो को बचाने के लिए, सेरिन से फाइट करने के लिए। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुटो छुपा हुआ होता है और बोलता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम मुझे टारगेट क्यों कर रही हो? तो सेरिन बोलती है कि तुम शहर में पले बड़े लोग हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें हर चीज़ का आंसर देंगे? और वो बोलते हैं बोरुटो उज़ुमाकी तुम बिना इस चीज़ का आंसर जाने ही मारे जाने वाले हो। और हम लोग देते हैं वो बोरुटो के ऊपर दोबारा अटैक करने लगती है अपने उस हथियार से। और वो बोलते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हें मैं टारगेट क्यों कर रही हूँ और तुम उससे पहले ही मारे जाओगे। और वो बोरुटो के ऊपर दोबारा अटैक कर देते हैं लेकिन जिससे बोरुटो बच जाता है। तो बोरुटो को समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ हो क्या रहा है। तो बोरुटो अपने शुरिकेन से अटैक कर देता है उस तरफ जहाँ पे उसने उसकी आवाज़ को महसूस किया था, लेकिन उसके शुरिकेन का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो दोबारा बोरुटो के ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे इस बार बोरुटो के हाथ पे लग जाती है। तो बोरुटो अपने हाथ को पकड़े पकड़े वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब भी वहाँ पे कागुरा पहुँच जाता है और बोरुटो को छुपते हुए देख लेता है। तो हम लोग बोरुटो छुप जाता है लेकिन फिर भी जो सेरिन होती है वो अपनी उस हथियार से आवाज़ निकालते हैं जिससे वो बोरुटो को पकड़ लेती है और बोलते हैं कि तुम कहीं भी छुप जाओ, मेरी साउंड वेव से तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। और वो बोरुटो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं बीच में कागुरा अपनी स्वॉर्ड्स फेंक देता है जिससे बोरुटो जो होता है उसके अटैक से बच जाता है। और फिर वो बोरुटो को उठाता है और बोलता है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और बोरुटो को उठा के वहाँ से निकल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं सेरिन वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलते हैं कागुरा यहाँ पर कैसे पहुँचा और इसकी इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं इसको भी इस वक्त सिखाती हूँ। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कागुरा बोरुटो के हाथ को चेक करने लगता है कहीं उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। तब फिर वो बोलता है तुम्हारे थोड़ी देर के लिए चक्रा सर्कुलेशन यहाँ पे हट चुका है लेकिन टाइम के साथ यार अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर बोरुटो बोलता आखिरकार वो थी कौन? तो कागुरा बोलता शायद वो आरुमी की बेटी थी, सेरिन नाम है उसका, शायद वो तुम पे अटैक कर रही थी। तो बोरुटो बोलता है लेकिन वो मुझ पर अटैक कैसे कर रही थी, मैं कहीं भी छुप जाऊँ वो मुझे बार बार ढूंढ रही थी। तो कागुरा बोलता है कि वो एकोस का इस्तेमाल कर रही थी जो कि एनवायरनमेंट में फैली हुई है, वो अपने शिकार को ऐसे ही ढूंढती है जैसे कि डॉल्फिन भी ऐसे ही करती है। और जो बैट होते हैं यानी कि चमगादड़ होते हैं वो भी नहीं एकोस का इस्तेमाल करते हैं। और वो लॉन्ग रेंज टाइप की फाइटर है और हम लोग शॉर्ट रेंज के, तो हम लोग उसके पर अटैक नहीं कर सकते जब तक हम लोग उसके पास नहीं पहुंच पाते। लेकिन वो हमें अपने पास ही नहीं पहुंचने देगी, वो हम पे पहले ही अटैक कर देगी, हम लोगों को कैसे ना कैसे करके उसके पास पहुंचना होगा। तो बोरुटो बोलता है कि हम लोग उसके पास पहुंचेंगे उससे पहले वो अपने हथियार से हमारे ऊपर अटैक करेगी, हम लोग उससे कैसे बचेंगे? तो कागुरा बोलता है कि उससे बचने के लिए हम अपनी तलवार का इस्तेमाल कर सकती है, हमें शील्ड की तरह बचा सकती है। तभी सेरिन वहाँ पे आ जाती है और बोलते हैं कि तुम अपनी छोटी सी सीक्रेट डिस्कशन खत्म हो गई हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आते? तभी हम लोग देखते हैं बोरुटो सेरिन के ऊपर अपने उससे अटैक करता है और हम लोग देखते हैं कागुरा जैसे, लेकिन शुरिकेन का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कागुरा के ऊपर अटैक करने लगती है। तो कागुरा उससे बचने की कोशिश करता है अपनी तलवार से, लेकिन सेरिन बोलती है मेरे एरोस जो वो स्पेशल टाइप के, और हम लोग होते हैं वो कुछ एको बचाती है जिससे वो जो तीर होता है वो अपनी दिशा बदल देता है और कागुरा के आर पार निकल जाता है। तो हम लोग देखते हैं कागुरा के कंधे पर चोट लग जाती है। तो बोरुटो बोलता है कागुरा तुम ठीक तो ना? लेकिन कागुरा बोरुटो बोलता है वहीं रुको बोरुटो, मेरे पास मत आना, इसने मेरे वाइटर स्पॉट पर अटैक नहीं किया, ये बस मुझे दूर रखना चाहती है इस फाइट से, लेकिन ये मुझे जिंदा भी रखना चाहती है। तभी हम लोग देखते हैं सेरिन जो होती है वो बोरुटो के ऊपर भी अटैक कर देती है लेकिन बोरुटो बाल बाल बच जाता है उस अटैक से। तो बोरुटो समझ में नहीं पा रहा होता कि अगर ये एकोस का इस्तेमाल करके मुझे ढूंढ पा रही है तो मेरे ऊपर बार बार अटैक क्यों नहीं कर पा रही? तभी हम लोग देखते हैं सेरिन बोलते हैं बोरुटो कि तुम अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हो? तो कागुरा बोलता है बोरुटो इसकी बात पे विश्वास मत करो, तुम्हें सिर्फ प्रवोक कर रही है। तो बोरुटो बोलता है चाहे मुझे प्रवोक भी क्यों ना कर रही हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और हम लोग बोरुटो भाग के जाने लगता है। तभी सेरिन अपनी एकोस का इस्तेमाल करती है और बोरुटो की डायरेक्शन का पता लगा लेती है और उसके बाद वो अपने हथियार से बोरुटो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं बोरुटो फिर से बाल बार उससे बच जाता है और वो कागुरा को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है और छुप जाता है। तो सेरिन बोलते चाहे तुम कितना भी छुप लो लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। तभी हम लोग बाहर बिजली चमकने की आवाज़ आने लगती है। तो सेरिन जो होती है अपनी एकोस का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती, तो वो बोलते शायद इस थंडर ने तुम्हें थोड़ी देर के लिए जिंदा बचा लिया लेकिन मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगी।
तो कागुरा बोरुतो को बोलता है, बोरुतो मुझे लगता है कि वो जो दुश्मन है वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा रेकलेस हो, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी, तुम वहाँ पे छुपे रह सकते थे। तो बोरुतो बोलता मैं रेकलेस नहीं था, मैं समझ गया था कि यहाँ पे बिजली चमक रही है और बिजली की वजह से इसकी जो एकोज है वो ढंग से काम नहीं कर पा रही, इसलिए वो बार बार मुझे छू रही है निशाना। तो कागुरा बोलता है अच्छा इसीलिए तुमने जब बिजली चमक रही थी तभी मुझे छुड़ाने की कोशिश करी। तो बोरुतो बोलता हाँ, लेकिन अगर ये ज़्यादा देर तक चलता रहा तो हम लोग डिसएडवांटेज में, हम लोगों को कैसे ना कैसे करके इसके पास पहुंचने की कोशिश करनी होगी। जब तक थंडर है, यानी जब तक बिजली चमक रही है, तब तक हम लोगों को उसको खत्म करना होगा। तो कागुरा बोलता है ठीक है, फिर मैं डिकोई की तरह इस्तेमाल काम करता हूँ और मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम इसके ऊपर अटैक कर देना। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फुनामोशी जो होता है वो भी कागुरा को ढूंढ रहा होता है। वो जैसे ही होश में आता है वो कागुरा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, तभी उसको कागुरा की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कागुरा सेरिन को बुला रहा होता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है सेरिन हम तुम्हें पकड़ लेंगे और हम तुम्हें जस्टिस दिलवाएंगे, हम तुम्हारे फादर को भी पकड़ेंगे और सारे लोगों को जस्टिस दिलाएंगे जिसको तुमने मारा है। तो सेरिन बोलते तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे प्रवोक करने की, और हम होते वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन कागुरा अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से इस बार उसे आसानी से बच पा रहा होता है। तो ये बोरुतो उसको पकड़ लेता है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, और बोरुतो उसके पास भागते हुए जाता है और अपने शुरिकेन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम लोग होते हैं ऑब्वियसली सेरिन जो होती है उसके शुरिकेन से बच जाती है और वो बोरुतो को पकड़ लेती है, बोरुतो कहाँ पे, और हम लोग होते हैं वो बोरुतो के ऊपर निशाना लगा के बोलते हैं बोरुतो उज़ुमाकी तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से पीछे से कागुरा आ जाता है जिसके हाथ में तलवार होती है और वो अपनी हेरोइक कार्य से सेरिन के ऊपर अटैक कर देता है जिससे सेरिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। 3 मिनट वहाँ पे फुनामोशी आ जाता है जो कि सेरिन को बेहोश हुआ देखता है और वो फटाफट सेरिन के पास आता है। तो बोरुतो बोलता है इसकी गैंग के मेंबर अभी भी आसपास है, तुमने सबको ठिकाने नहीं लगाया था। तो हम लोग देखते हैं सेरिन को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, तो फुनामोशी वहाँ पे वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है, उसको लेके भाग जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं उसके पीछे एक पोटली छूट जाती है जिसके अंदर एक लेटर सा होता है जिसको कि कागुरा उठा लेता है और फिर बाद में वो शारदा वगैरह के पास आता है और उनको बोलता है तुम लोगों को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, तुम लोग ठीक तो हो ना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बुट्टान हेबिचिको से बोलते हैं कि तुम कहाँ थी इतनी देर। तो हेबिचिको कुछ बोल नहीं पाती, तो बुट्टान बोलते कहीं तुम सच में वो काम तो नहीं करने गई थी जिसके लिए तुम यहाँ से निकली थी। तो वहाँ पे कागुरा आ जाता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इस टेरेबल टाइम में कुछ काम दे रहा हूँ, लेकिन अब तुम लोगों को हमारी मदद करनी होगी एनिमीज़ को ढूंढने के लिए। और हम लोग होते हैं शारदा भी अपने सारे दोस्तों को बोलते हैं कि हम लोगों को एनिमीज़ को ढूंढना होगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं, सॉरी उसी रात को हम लोग देखते हैं कि इकादा के पास एक बंदा आता है और उसको सब कुछ बता देता है उसकी बहन के बारे में। तो इकादा वहाँ से फटाफट निकल जाता है और वो अपनी नोट्स वाली डायरी वगैरह को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कागुरा शारदा को दिखाता है वो नोट जो कि उनको मिला था कल रात को फाइट करते टाइम। तो वो बोलता है इस नोट्स पे कुछ कोड टाइप के लिखे हुए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसके अंदर क्या कोड लिखे हुए हैं। तो कागुरा उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इकादा अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है जब उसकी बहन को चोट लगी होती है। तो पूछते हैं ये सब कुछ किसने किया। तो फुनीमोशी उसको बताता है कि ये कागुरा नाम के एक बंदे ने किया था और उसके साथ एक और दूसरा बंदा भी था। तो हम लोग देखते हैं इकादा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।